सतपाल जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रेम किससे होता है? प्रेम क्या है? मुझे कैसे पता चलेगा मुझ में प्रेम बढ़ रहा है? शायद दिल को कोई मसला करे, इसको ही इश्क कहते हो। अपने प्यारे की याद में एक दिल की जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती, अजी प्रीत न करियो कोई। भगवान के लिए ही प्रीत शब्द सार्थक है। संसार में तो सब लोग किए हुए हैं, हाथ कुछ नहीं लगता। प्रीति की सार्थकता, प्रेम शब्द की सार्थकता भगवान पर है। जब भगवान की याद करके रोना आने लगे, इतने दिन हो गए आप मिले नहीं, और मैं निर्बल हूं, कैसे प्राप्त करूं आपको? आप अव्यक्त हैं, आप सब जगह हैं, पर मेरी क्षमता नहीं कि मैं आपको देख सकूं। हे नाथ कृपा करो। और प्रतिपल भगवान के प्रति आर्त भाव, रुदन, भगवत चिंतन, भगवत लीला कथाओं के श्रवण में अत्यंत आसक्ति, यही प्रेम के लक्षण है। भगवान का चिंतन करना ही प्रेम प्राप्ति का उपाय है। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करना ही भगवत प्रेम प्राप्ति का उपाय है। समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी, मेरे परचून की दुकान करता हूँ, जो भी कस्टमर आता है मैं उनको बोलता हूँ राधे राधे बोलो, वो राधे राधे बोलते हैं, फिर उनको मैं सामान देता हूँ। कुछ गलत तो नहीं करता? अरे बहुत बढ़िया काम करते हो भैया। दूसरों से भी भगवान नाम उच्चारण करवाते हो, उनका भी मंगल और आपका भी मंगल। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। शिवानी जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके वीडियो की प्रेरणा से 1.5 साल पहले 11 माला सांब सदाशिव जाप का नियम लिया, पर महाराज जी अब यंत्रवत सा होने लग गया है। नाम को मन में लिखकर सजाना और गहरा ध्यान लगता है मेरा। क्या मैं आपकी अनुभूति से गिनती और माला छोड़कर नाम मानसिक लिखना ही? गिनती तभी तक जब तक तन्मयता ना हो। जब तन्मयता होने लगे तो गिनती की जरूरत नहीं। भगवान गिनती से नहीं मिलते, भगवान तन्मयता से मिलते हैं, प्रीति से मिलते हैं। गिनती से गणना तो मन को भगवान में लगाने के लिए है। जब मन लगने लगे, तो जैसे माला जपते हैं तो माला चलाने की प्रक्रिया, उसकी गणना, ये उसमें बहिर्मुख होना पड़ता ना। अब जैसे गाढ़ चिंतन हो रहा तो भी माला धर दे। भगवान को गणना नहीं, भगवान को चिंतन चाहिए। शांत या क्रियारत है, भगवान का अंदर ही अंदर चिंतन कर रहे हैं, तो गणना तो केवल मन लगाने के लिए है। माला या काउंटर, ये जो पद्धति है, ये केवल मन लगाने के लिए। वो मन जब लग गया तो फिर मन को हटाना नहीं चाहिए। फिर कि मन हटा करके हम माला आदि में फिर जीवन में जैसे अपने रहा, तो एक लक्ष्य रहा बचपन से कि मुझे एक भी क्षण भगवान का विस्मरण नहीं होने देना। तो कुछ दिन तो माला चला, फिर माला भी विक्षेप सा लगने लगा। अब चल रहा है, चल रहा है, उसको अभ्यास में लाओ। तो जैसे दिल धड़क रहा है, और इसको धड़काना थोड़ी है। ऐसे जब अभ्यास पुष्ट हो जाता है, तो राधा 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 वो अपने आप चलने लगता है। अभ्यास करके देखो ना। तो जब ये अभ्यास आ जाए तो इसी पर ज्यादा जोर देना चाहिए। गणना तो केवल मन लगाने के लिए कहा जाता है कि 11 माला जप लो, 21 माला जप लो, ये तो मन लगाने के लिए है। बालकृष्ण वशिष्ठ जी गोकुल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संतों के नाम के पीछे अमुक दास, अमुक शरण लगता है, ये तो समझ आता है, परंतु जिसके नाम के पीछे नंद लगा हो, जैसे शरणानंद, सुरानंद जी, मान लो शरणानंद जी, तो शरण लगा है ना, शरण का आनंद, भगवान की शरण, गुरु की शरण। और मान लो केवल लिखा हो शरणानंद जी, तो उस शरण आगति का आनंद ले रहे हैं। तो शरण में तो है ही ना, भगवान की शरण में, गुरु की शरण में। तो बिना शरण में हुए आनंद का अनुभव हो ही नहीं सकता। तो शरणानंद अर्थात भगवान की शरणागति का आनंद लेने वाले, समझ रहे ना। कोई भी संत हो, जो नाम लिखा होता वैष्णव जनों में, उनमें दास और शरण लिखा होता है। और जो सन्यासी जन होते हैं, वो अहम ग्रह उपासना होती है, उसमें फिर शरण और दास नहीं लगता है।
महाराज जी, पहले के जो नाम जापी संत हुए हैं वो अपने नाम जबकि गणना किस प्रकार करते थे? क्योंकि पहले तो काउंटर भी नहीं था, जैसे नहीं तो तुलसीदास गणना की जरूरत क्या है? ये तो गणना एक नियम दिया जाता है कि जो विषयी पुरुष हैं, संसारी जन है, वो अपना मन लगा सके भगवान में कि आपको 11 माला जपना है, 16 माला जपना है, 21 माला। कोई भगवान गणना से मिलते हैं क्या? श्वास श्वास नाम जपे दुविधा रहा न कोई। अगर श्वास श्वास भगवान का नाम जप रहा है तो भगवत प्राप्ति में दुविधा नहीं। श्वास नाम श्वास दो बिलग चलत है, इनको भेद न मुँह को भावे। श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पावे। जब रोम रोम रग रग में समा जाए वो परमात्मा अनुभूति। निरंतर नाम जब माला से करो, काउंटर से करो, ये मन लगाने के लिए। और जब मन लग जाता है तो माला और काउंटर की जरूरत नहीं होती। वो तो जैसे तुलसीदास जी ने 9 नौकाएं भरी थी, तो नौका का मतलब क्या होता है? जो नौका बोलते हैं भजन मार्ग में, कैसी नौका है? जो बताते हैं ऐसा के अब हमें बताओ ना कैसी नौका है। बताते हैं एक अरब नाम से एक नौका भरती है। क्या होता है नौका का मतलब? हम इन बातों, हमारी बात यह है, एक भी श्वास, एक भी सेकेंड अंतर में एक भी वृत्ति भगवान से विमुख नहीं जानी चाहिए। भगवान कहते हैं गीता जी में, जो कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम, अन्य चिंतन होने ही ना पावे। अनन्य चिंत, मेरा अनन्य चिंतन हो, बस। अनन्य चेता सततम, मेरा अनन्य अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, चित्त और कहीं जाए ही ना, निरंतर परमात्मा में स्थित। यहाँ नौका और कमंडल और ड्रम भरने की बात नहीं है, यहाँ हृदय भरने की बात है। पूरा हृदय भगवदाकार, एक सेकेंड भी अन्य स्मृति नहीं, तब जाके भगवत साक्षात्कार होता है। कोई अन्य न चिंतन होने पाए, हर समय भगवान का चिंतन सबसे बड़ी बात। ये तो प्रारंभिक है, माला है, काउंटर, ये सब प्रारंभिक है। जब मन रम गया तो फिर माला तो कर में फिरे, जिभ्या फिरे मुख माए, और मनुआ 34 फिरे, सो तो सुमिरन नाए। अब माला और मन घूम रहा है विषयों में, संसार में। भगवत प्राप्ति हाथ को करनी है क्या? मन को करनी है। मन विषयी मन जगदाकार दुर्गति, भगवत भजन परायण मन भगवदाकार सदगति। खास बात समझनी, निशाने पे तीर मारो, इधर उधर भटकाने से क्या। मन जो विषयों में लगा हुआ है वही विषयाकार, परिणाम दुर्गति। मन जो भगवान में लगा हुआ है भगवदाकार, परिणाम भगवत प्राप्ति, सदगति। तो हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, तत्व बोध करना है, तो खूब नाम जप करे। गणना भगवान को दे दे कि आप गिनो, हमारा तो काम है आपका सुमिरन करना, हर क्षण आपका सुमिरन करेंगे। जीवन में एक ही नियम बनाया कि मुझे भगवान को भूलना नहीं है, बस निरंतर नाम जप करना है, बस उसी से सब कुछ। इधर उधर भटके नहीं, किसी को साथी नहीं बनाया, किसी को आदर्श उसी को बनाया जो भगवत प्राप्त है। सन्यास के आदर्श पूज्य पाद उड़िया बाबा, भक्ति के आदर्श पूज्य से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, प्रेम के आदर्श महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी। आदर्श बड़ों को रख करके उनके अनुसार आचरण करते हुए चलो, लक्ष्य को प्राप्त हो जाओगे। प्रीति शर्मा जी चेन्नई से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि। महाराज जी, 2 साल से आपको नियमित सुनने का सौभाग्य मिला है। गुरुदेव, आपने मुझे नई दिशा दिया है, सार्थकता दिया है। महाराज जी ये कह रहे हैं कि बहुत बुरे और जोरदार प्रारब्ध के कारण जब शादी के 8 वर्षों के बाद एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, वो शारीरिक रोग से ग्रस्त था। फिर उसकी चिंता में ऐसा शोकित हुआ, मन की डिप्रेशन में चले गए। फिर आपको सुना तो जैसे एक माँ समझा रही हो कि बेटा देख, ये तो अपना प्रारब्ध था, हमें ही काटना पड़ेगा, तुम नाम जप करो, हर परिस्थिति में विजय प्राप्त होगी। महाराज जी, आपकी इन शब्दों ने प्रथम अनुभव बता नहीं सकती कि क्या हुआ। महाराज जी, मैं एक मदालसा नाम की माँ जैसा तो नहीं बन सकती और ना ही उनके समान हूँ, किंतु फिर भी ऐसा क्या करूँ कि अपने और
प्रारब्ध से जुड़कर जीवात्मा जो संतान रूप में मिली है उसको फिर से गर्भ में ना आना पड़े, उसके लिए जी मैं क्या कर सकता हूँ? भजन दान, हम भजन करें और भगवान को साक्षी करके उस जीवात्मा को प्रदान करें तो वो जीवात्मा का परम कल्याण हो जाए। वो बोलते हैं गुरुदेव राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरु जी रोज सुबह उठते ही आके हाँ, बोलना और कल्याण होना बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन निरंतर राधे में स्थिति होनी चाहिए। भगवत प्राप्ति कब होती है? जब निरंतर राधे में स्थिति हो। तो जैसे वो सामने वाले की निरंतर, संत महात्मा कल्याण कैसे करते हैं? आशीर्वाद केवल जबान से थोड़ी होता है, तप और भजन उस जीवात्मा को दे दिया और उसकी आध्यात्मिक उन्नति होने लगी, उसका कल्याण हो गया, उसके रोग नष्ट हो गए, उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। वो अपना देते हैं, इसीलिए तो संतों को नमन किया जाता है। उनकी चरण रज माथे में कि इतना कठोर व्रत, इतना कठोर नियम तप करके वो सहज में दे देते हैं, कोई बदले में कुछ लेते नहीं है, सब देते ही देते हैं। तो ऐसे ही माँ करुणामयी है। अगर माँ अपने संतान का कल्याण करना चाहे तो खूब नाम जप करे और भगवान को साक्षी करके अपने पुत्र को दे दे तो उसका आध्यात्मिक कल्याण हो जाएगा। देव आपने जन्म जीवन दान दिया है गुरुदेव मुझे। जय जय राधा वल्लभ श्री हरि, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवन, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवन, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन। पहले तो ये बहुत अच्छा लगता है कि सब आप सात्विक वेशभूषा में एकदम भारतीय सात्विक वेशभूषा। गुरुदेव सब आपकी कृपा है। अब हम ना क्या करते हैं, इकट्ठे होकर ना संकीर्तन करते हैं, तो जो छुट्टी वाला दिन होता है, हमें आता तो कुछ नहीं पर राधा राधा नाम का जप करते हैं। तो पहले तो अपने घरों में ही करते थे, अब कोई पड़ोसी और इधर उधर बुलाने लगे तो हम लेते तो किसी से कुछ नहीं, तो पर ये है कि वो प्रसाद वगैरह पाना पड़ता है। हाँ, कोई बात नहीं है, हम अर्थ ना ले, भेंट रूप में न ले, अब प्रसाद रूप में अगर हमें भोजन मिल रहा है या कोई दुपट्टा आदि तो वो चलेगा, अर्थ ना लें बस। हाँ, क्योंकि आप लोग गृहस्थ हैं तो अर्थ लेना, और ये बहुत पुण्यदायक रहेगा। जैसे किसी के घर में गए और सब मिलकर नाम संकीर्तन कर रहे, तो इससे आपका भी परम लाभ होगा और दूसरों का उत्साह बनेगा और आप उसके आदर्श बनेंगे। क्योंकि आजकल सब पैसा का खेल हो रहा है, उपदेश तो पैसा लेके, कीर्तन तो पैसा लेके। जब आप लोग ऐसे कीर्तन करेंगे ना और कुछ लेंगे नहीं तो ये आदर्श भी स्थापना होगी, बहुत उत्तम रहेगा। वकीलों की मंडली बनाई है बाबा। हाँ, बहुत ये आपकी कृपा, हेतु की कृपा से, वरना ये कभी हो नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, जो सात्विक सब हो गए महाराज, चंडीगढ़ हाई कोर्ट। हाँ जी, जितना मंगल हो सके। देखो आज एकांतिक में एक ने प्रश्न किया कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। सब लोग अपने अपने अलग अलग उद्देश्य, हमका वो उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। जैसे आप वकील बन गए तो वकील बनना आपका उद्देश्य पूर्ति नहीं है, वकील बनना कर्तव्य है। और वकालत से जो मिल रहा है वो जीवन जीने के लिए, लेकिन जी किसके लिए रहे हो? वकील के लिए नहीं, वकील तो एक कर्तव्य है। वकालत से मिला हुआ अर्थ जीवन जीने के लिए, लेकिन जी किसके लिए रहे हो? परमात्मा के लिए। अब उद्देश्य सही हो गया। तो वकालत रूपी कर्तव्य कर्म करते हुए, प्राप्त अर्थ के द्वारा परिवार का पोषण करते हुए, जीवन जीते हुए यदि हम राधा नाम जप कर रहे हैं, परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं, अब हम सही उद्देश्य पर हैं। अब देखो इसमें ये हो गया कि अब आपसे कोई अधार्मिक पुरुष यदि अधर्म कराना चाहे तो आप करोड़ों पे लात मार देंगे कि भाई अब नहीं हो सकता, पहले मैं धर्म से नहीं जुड़ा था तो हमारी बात समझ में नहीं आई थी, अब मैं भगवान से जुड़ गया हूं, मैं भूखा रह सकता हूं लेकिन अधर्म नहीं कर सकता। अब उद्देश्य सही हो गया। अब उद्देश्य महान होने पर आपको महान बना देगा। जिसका उद्देश्य महान है वो व्यक्तित्व का महान उसका हो जाता है। आप आदर्श बन सकते हैं हमारे समाज के। जैसे आप कीर्तन करने जाते कुछ लेते नहीं तो ये आदर्श ही तो है।
बहुत सुंदर, खूब की। जी। और एक वकील सुधर गया तो समझो 500 लोग सुधर गए। बिल्कुल। कार्य करवाने के लिए लोग आएंगे, हम कहते हैं नहीं भाई ये नहीं होगा आपका, तो फिर वो सोचेगा, उसके भी दिमाग में ये बात जाएगी भी ये तो उपदेश देने लग गए। फिर उसके मन में आएगा भी चलो छोड़ो यार, ये तो क्यों लड़ाई करनी। आप भगवान मना कर देते हैं, गलत कोई होता है मना कर देते हैं, हम नहीं लेंगे आपका। हाँ भाई पैसे खराब मत करो। इन्होंने ना हाईकोर्ट में भी अपना एक अलग से स्थान बना लिया। हर कोई आके सीट पर आके राधे राधे करता है, बैठता है आके, और वहां पे एक ऐसा और क्रिएट हो चुका है कि जो दूसरे तरह के लोग हैं कहते हैं यहाँ मत चले जाना, जाओगे यहाँ दारू छुटवा देंगे। और महाराज जी जो भी कुछ आती है चीज, पहले तो मैं अकेला भोग लगाता था, अब इतनी देर ये मेरा इंतजार करते हैं। मैं अगर कोर्ट में हूं ना जी, कोई चीज आ गई तो भोग लगाने के लिए पहले मानसिक भोग लगेगा श्री जी को, उसके बाद सारे पाएंगे। कितना बढ़िया प्रेम, कितना बढ़िया प्रेम का व्यवहार हो रहा है। बहुत ये सब आपने सुधारा है, हम तो वरना उसमें ही थे महाराज। बहुत सुंदर, नहीं तो प्राय इस मार्ग में बुद्धि पतित हो। हाँ बिल्कुल थी जी, पहले थी जी। हाँ, खाओ पियो मौज मस्ती। अब वहाँ हर समय आपकी चर्चा होती है, वृंदावन की चर्चा होती है, भाई यही बात होती है। अब छुट्टी थी तो उसी दिन आ गए सारे के। बहुत बहुत सुंदर, बहुत